आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 1 से 20 तक के नंबर से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होती है। पहला, 1 से भाज्यता का नियम। कभी पूर्णांक 1 से विभाजित होते हैं, उसके लिए कोई भी अलग परिस्थिति नहीं होती है, कोई शर्त नहीं है। दूसरा, 200 भाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक शून्य या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 4, 3, 7, 6 जो संख्या है इसका इकाई का अंक 6 है, जो एक सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला, 3 से भाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। मतलब कि संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि जो एक संख्या है 7, 3, 5, 6, 3, इन संख्याओं का योग कितना आएगा, 24 आएगा। 24 3 से कट जाएगा, 3 8 24, तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, क्योंकि इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो गया है। अगला, 4 से भाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 5, 4, 3, 2, 8, 4 में से जो 8, 4, 84 है, यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला, 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम क्या है कि संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा, यूनिट प्लेस, वो 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लिए 1050 और 7525। एक में 0 है इकाई में, एक में 5 है, तो यह दोनों का दोनों संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। छह से भाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ऐसे 7, 3, 5, 6 संख्या में इकाई का अंक क्या है, 6, जो एक सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जा रही है। और संख्याओं का योग कितना है, 7, 3, 5, 6 का 21 है, जो 3 से विभाजित हो जा रही है, जो 3 से भाज्यता का शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसलिए यह पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 से भाज्यता का नियम क्या है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक को दोगुना करके शेष संख्या में घटाते जाते हैं तब तक कि शेष संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए तो वह संख्या भी 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, 112 का इकाई अंक क्या है, 2 का 2 गुना करें पर शेष संख्या में घटाते हैं। जैसे कि 11, 112 में इकाई अंक क्या है, 2, इसके अलावा क्या बच गया, 11। तो 11 में 2 गुना 2 4, तो 11 में 4 घटाए 7, 7 पूर्ण रूप से 7 से विभाजित है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 112 विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और लेते हैं, 2961। 2961 में इकाई का अंक 1 है, तो 1 गुना 2, तो 2 9 6 में से माइनस किए, 2 9 4 आया। फिर इकाई का अंक क्या बचा मेरे पास, 4, फिर 4 गुना 2, 29 में माइनस किए तो 21 मेरा 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा संख्या 2961 ये 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 का भाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या को इकाई अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 5, 3, 8, 1, 5, 2, इन संख्या में अंतिम 3 अंक क्या होगा, 1, 5, 2। 1, 5, 2 8 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। 9 का भाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि जो संख्या है इसका अंकों का योग 27 आया, तो ये 27 9 से कट रहा है, 9 3 27, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 10 का भाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सा है ये। 11 का भाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 हो या 0 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लिए हैं, उस संख्या में इकाई का स्थान का जो संख्या था
उसको हम जोड़े, सम स्थानों का संख्याओं का अंकों का योग 3, 5, 2 का 10 आया और विषम संख्याओं के अंकों का योग 21 आया। दोनों का अंतर करते हैं तो 11 आएगा। तो वो 11 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब पूर्ण का पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगी। 12 से भाजक का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या 3 और 4 के भाजकता के शर्तों को पूरा करे तो वह संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम एक संख्या लिए है 7, 3, 5, 6 में हम देखते हैं कि 7, 3, 5, 6 के अंकों का योग 21 है जो 3 से कटता है और इकाई का अंक संख्या का 6 है जो 2 का कट जाता है। इसका मतलब 2 और 3 वो मतलब कि अंकों का योग 21 था वो 3 से कट गया। और 4 का क्या शर्त था कि संख्याओं का अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम में क्या 56 है संख्या में, 56 4 से विभाजित होता है। इसका मतलब कि पूरा पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 13 का भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या भी यदि 13 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 1, 4, 3 लिए हम, 1, 4 में 3 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 गुना 4 12, 12 में 14 को जोड़ दिए क्या 26 आया। तो 26 13 से विभाजित हो जाता है। इस तरह से 1, 4, 3 भी पूरा का पूरा 13 से विभाजित हो जाएगा। एक संख्या और लिए है 24,167, उसमें इकाई का अंक मेरे अंक क्या था 7, 7 को 4 से गुना किया, उसमें जोड़े जोड़े जो और संख्या बच गया तो जो संख्या बच गया फिर उसे और आगे बढ़ाते हैं। तो 244 में अंतिम इकाई अंक क्या था 4 था, 4 को 4 से गुना किया और फिर उसे जोड़ दिए 260 मेरा 13 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से 13 से विभाजित हो जाएगी। 84 विभाजन का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाए या मतलब उनकी शर्तों को पूरा करे विभाजित होने का तो वो संख्या भी 84 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 112 एक संख्या लिए, इसका इकाई अंक 2 है, मतलब कि वो सम संख्या है तो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 का शर्त पूरा कर लिया। 7 का कंडीशन क्या आता है कि इस इकाई अंक को 2 से गुना करके और जो बच गई संख्या उसमें माइनस कर देते हैं और जो आता है तो वो भी 7 से कट जाए तो वो पूर्ण संख्या कट जाती है। यहाँ भी वही परिस्थिति हो रही है और सारी संख्या कट जा रही हैं, इसका मतलब ये 14 से विभाजित हो जाएगी। 15 का शर्त क्या होता है? यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजन की शर्तों को पूरा करे तो वह संख्या 15 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम लिए 135 में संख्याओं का योग आएगा 9 तो वो 3 की शर्त को पूरा करता है। और 5 का शर्त क्या होता है कि अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है तो ये भी शर्त पूरा होता है, तो वो दोनों कंडीशन पूरा होता है, इसलिए यह 15 से विभाजित हो जाएगा। 16 यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है 6,54,320। संख्या का अंतिम 4 अंक क्या है? 43, 20। 43, 20 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, अतः यह संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। 17 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या में घटाते जाते हैं और अंत में जो संख्या बचता है अगर वो 17 से विभाजित हो जाए तो वो पूर्ण संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं 35,547 में इकाई का अंक क्या है 7 है, 7 को 5 से गुना किया और फिर उसको अंतिम जो और संख्या बच गई उसमें माइनस करते आते हैं। तो आया मेरा कितना 3,554 ने 35 माइनस कर दिया 3,519 आया। फिर अंतिम में 9 था, 9 को 5 से गुना किया फिर माइनस के 351 में तो 306 आया। 306 में 17 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूर्ण रूप से 17 से विभाजित हो जाएगी। ये थी 17 का शर्त। अब आते हैं 18 का। 18 का भाजकता का नियम क्या है? यदि कोई दी गई संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो संख्या का अंतिम अंक सम संख्या या शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि था मेरा 2,77,690। संख्या का अंकों का योग कितना है 27, 9 से पूरा हो गया और अंतिम अंक क्या है 0, तो यह दोनों का दोनों शर्त पूरा करता है, इसका मतलब 18 से विभाजित हो जाएगा। इसी जगह पे अगर अंतिम में 0 की जगह पर मेरा कोई सम संख्या रहता तो भी ये शर्त पूरा होता। आते हैं 19 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं
तो इस प्रकार प्राप्त अंतिम संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखते हैं हमने संख्या 2337 में इकाई का अंक क्या है 7 है। 7 को 2 गुना किए और उसे 233 में जोड़ दिए तो कितना है 247। 247 मेरा 19 से कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा संख्या 2337 भी विभाजित हो जाएगा 19 से। 20 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 20 का पूरा विभाजित हो जाए तो वह 20 से हो जाएगा। जैसे एक संख्या लिए 24,880 में अंतिम दो अंक क्या है 80 है। 80 मेरा 20 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा संख्या 20 से विभाजित हो जाएगा। ये थे 1 से 20 तक के सारे शर्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।